Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई can survive without Indian वसीम भाई cricket, ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे आईसीसी के टूर्नामेंट में। एक में बड़ी बातें हो रही है, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, मेरे लिए बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया। हमारा तो पॉइंट ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी तो बात ही खत्म, क्योंकि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इसलिए बेहतर है। लेकिन ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप अगेन। जी तनवीर, ये जितने भी 2-3 दिन से मैं डिस्कशन हम लोग सुन रहे हैं, देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। दूसरी बात ये, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा सबकी बातें कि जी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो फिर हम मना नहीं कर सकते। मतलब क्या आईसीसी का टूर्नामेंट की ही सिर्फ वैल्यू रह गई है? आईसीसी के टूर्नामेंट में इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, सिर्फ उनको अच्छा दिखाने के लिए मना नहीं किया जाएगा? अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता तो क्या इंडिया की टीम आएगी वहाँ पे? दूसरी बात ये है कि एसीसी के टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें 6-7 आपकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने मना किया, जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं कि जी वहाँ से ऐसा लगता है कि शायद उधर से ना हुई है, तो ठीक है, अगर वहाँ से ना हुई है तो क्या जय शाह को बैठ के सबके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वहाँ से हमें मुश्किल हो रही है, ये सख्ती हो रही है, हम नहीं कर सकते? उन्होंने अकेला ये फैसला कर लिया। देखिए मैं ये समझता हूं कि जबरदस्ती अपनी एक गलत चीज को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज थी ही नहीं। अगर आप सब क्रिकेट बोर्ड को बिठा के आपस में बात करते कि जी ये है, तो फिर हो सकता था। जब ये चीज फैक्ट्स गलत है, सुने ना, इतना बता रहा हूं, आपके फैक्ट्स गलत हैं। सर मेरे फैक्ट गलत है ये नहीं है, लेकिन मैं जो 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं होना था। लेट मी करेक्ट योर फैक्ट। मैं जो 2-3 दिन से चीजें सुन रहा हूँ, मैं तो यही सुन रहा हूँ। सर आपको फैक्ट्स ही अच्छा मुझे पाकिस्तान को अलॉट। अच्छा विक्रांत भाई, मुझे एक सवाल, क्यों नहीं आएंगे? आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट और एसीसी, ठीक है, अगर एसीसी का वजूद नहीं है तो नहीं है, तो फिर ये किस लिए साथ? आप 2008 से मुझे बता दें कौन सी ऐसी एशिया कप हुआ है, आप बात को खींच रहे हैं। तो भाई आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी फिर वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? बात वाजिब है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज नॉट सिक्योरिटी इशू, तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए मैं गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और फर्स्ट क्लास गई। अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे? वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे? इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे? इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान। सर ये एंड इफ यू गाइस वसीम भाई हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में। एक बरादराना मशवरा ले लें, 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल। ठीक है, लेट्स मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें ना आपने देखिए पहले भी जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को और 10 मिनटों से जीत गए थे, तो छोड़े इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। रमीज राजा साहब ने वो नहीं कहा तो आप कह रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया। विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड, हमने कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड कि हम आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे। आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल सही है, कुछ चीजें वहां ठीक करनी बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल ठीक। विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल लेके आगे बढ़ा कि वही सिक्योरिटी कंसर्न्स का आईसीसी में क्या बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने हैं कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए।
ठीक है, उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता, वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है। जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। इंडिया में बड़ी बातें हो रही हैं, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, मेरे लिए बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझें, तनवीर हारा या नहीं हारा, इवन हरभजन जीता या नहीं जीता, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। पहली बात ये, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हाइब्रिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी गया, चलो मानते हैं अगर हो भी गया, ठीक है, लेकिन उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफ़ा शोर मचाते हुए आ रहे हो, और जी हाइब्रिड होगा, जी हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहाँ की तकलीफ हुई आपको? क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएँ? बात सीधी सीधी ये है कि आप लोगों में तपड़ ही नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे, समझ आ कि ऐसा नहीं चलेगा अब कि भाई आप हमें बोलते रहे जी आप हाइब्रिड पे आ जाओ और कोई हम नहीं आए, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। जब हरभजन को कुछ बोला जाता है, ठीक है, या इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोला जाता है, तो क्या वहाँ के लोगों को तकलीफ नहीं होती ना? पहली तो बात, हम कोई उल्टी सीधी बात इंडिया के लिए करते ही नहीं है। एक भी स्टेटमेंट मेरा उठा के देख लो, ये किसी भी हमारे प्लेयर का स्टेटमेंट उठा के देखो, हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, जिस लेवल का बंदा है। तो कल जो मीटिंग होने जा रहा है वो तो बीसीसीआई ने तमाम की तमाम शर्तें अपनी रख ली हैं। नहीं, बिल्कुल। अब पाकिस्तान के पास बचा क्या है? पाकिस्तान के पास फिलहाल कुछ भी नहीं बचा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बीसीसीआई है वो बदमाशी के ऊपर उतर आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई मतलब वो डकी छुपी अपनी बात पावर नहीं। दिखा रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बंद कमरे में धकेल दिया है। मसला ये है कि आपने बहुत ज्यादा वहां जाकर बात किया, आपको इतनी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको ये आईसीसी को बोलना चाहिए था कि अगर हम जो है वो जो आप बोल रहे हैं हाइब्रिड मॉडल, अगर हम इसको जो एक्सेप्ट करते हैं बिलफर्ज, तो बदले में आप हमें ये पूछ कर बताइए बीसीसीआई से पहले कि क्या वो फ्यूचर में हमारा जो हाइब्रिड मॉडल होगा, जो हम इंडिया जाएंगे, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ना कि ये कहना कि ठीक है आपने जो हमें मॉडल दिया, हम इस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, बस इसका हल्का सा नाम चेंज कर देते हैं, पार्टनरशिप फार्मूला रख देते हैं, और देन फिर हम ये करते हैं कि भाई हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे। मतलब स्टेट हम उनको कहते हैं हम इंडिया नहीं आएंगे, पहले उनसे पूछते, फिर अपने ऊपर जो वो रखते। आपने तो सारी अपने पास जो पावर्स है उसको जो कन्वर्ट कर दिया और इंडिया को दे दिया। और इंडिया जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह रहा है कि भाई आपको पाकिस्तान को इंडिया आना भी पड़ेगा, हम पाकिस्तान नहीं भी जाएंगे, जो आपका इवेंट है उसको हम कन्वर्ट भी करेंगे, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी लेकर जाएंगे, लेकिन आपको भाईजान जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा। तो अब वोटिंग की तरफ अगर आईसीसी उस टाइम जाता है कि भाई वोटिंग के लिए जाएगा आईसीसी कि हाँ जी अब वोटिंग ले जाओ, तो उनको ये एश्योरिटी है बीसीसीआई को कि वोटिंग में हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं आपको इस पर एक और बात बताऊं कि मुझे लगता है कि इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर उस टाइम ये मौका लेकर जा रहा होगा कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हमारा व्हाटएवर सिक्योरिटी इशू जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस टाइम लगा देगा, उस टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये हो सकता है कि श्रीलंका भी तो एक ऑलरेडी को होस्ट हो गई, तो पाकिस्तान कहेगा जब हमने बाकी मैचेस यहाँ खेलने हैं तो हम फाइनल भी हमें श्रीलंका में होना चाहिए। और उस टाइम एक जो मेजर उस इवेंट का को होस्ट होगा, मेजर जो को होस्ट होगा वो श्रीलंका, वो तो हर हाल में चाहेगा कि मुझे फाइनल मिल जाए वर्ल्ड कप का। पाने वो इंडिया फाइनल में जाता नहीं जाता, लेकिन श्रीलंका तो मतलब श्रीलंका भी फाइनल में जाता नहीं जाता, लेकिन वो चाहेगा एक बोर्ड कि मैं को होस्ट हूं, मुझे फाइनल मिल जाए, तो श्रीलंका के साथ में वोट करेगा। लेकिन बाकी बोर्ड्स को अगर बीसीसीआई ने कहा कि भाई हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेल लेंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, नजर जो आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। कभी इम्कान यही है कि बीसीसीआई जो है वो फ्रंट से लीड कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो है। और सेकंड जो ऑप्शन जो आप बात कर रहे हो, किसी जो है ना उसके ऊपर नहीं लिखा जा रहा कि भाई हम इनकी कोई वैल्यू भी है या कोई मामला भी है, टोटली आपको जो है वो बम्बूजल करने की कोशिश की जा रही है, टोटली वन साइड करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही नेगेटिव चीज है। 5 टेस्ट मैच तो खेला हुआ है, ये दड़के को 3-4 तेरे मैच है, बातें तो इस तरह कर रहा है जिस तरह पता नहीं तेरे को 30,000 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और जिस तरह को जैक कैलिस का बचा तू कौन सी मतलब तेरे अंदर भाई कीड़ा बता मुझे। हरभजन सिंह से विक्रांत गुप्ता इंटरव्यू ले रहे थे और हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है और हम जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह के अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। हरभजन सिंह ने बोला कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ नहीं है क्योंकि उनके अपने लोग भी जो है वो आम पब्लिक जो है पाकिस्तान में सेफ नहीं है, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ है। तो हमारी सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हरभजन सिंह ने बोला कि सेफ सूफ ना भी हो, हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना है,
बेशक उन्होंने आना, उन्होंने भी आना तो ना आए, अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ये आगे चीजें भी देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आई थिंक ये बात हरभजन ने ठीक किया, क्योंकि 2009 का जो आईपीएल था ना, 2008 में जब पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन किया गया था, तो हमारे मीडिया शीडिया ने ये बड़ी बातें शायद चलाई थी कि वो जी अब आईपीएल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर तो आईपीएल चलता ही नहीं। और आज आप आईपीएल को देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अब आज आईपीएल का स्टैंडर्ड किधर है विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो इनकी ये खुराक भी मठी होगी, हो जाएगी इस बात के बाद। टू बी ऑनेस्ट, मैं बड़ी ब्लंट बात बोल रहा हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, भारत की जो इस वक्त पावर है आईसीसी के अंदर, अब तो जय शाह साहब आ गए हैं, तो होना तो वही जो भारत चाह रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो मामले को अंडरस्टैंड करके $65 लाख अपनी तमाम चीजों को देखिए और फिर वो अपने आप इवेंट होस्ट करे और कहानी खत्म हो जाए, या पाकिस्तान कहे जी बस अब बहुत हो गया, अब हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको $65 लाख मिलने हैं, आपके मुल्क में क्रिकेट एक्टिविटीज हो रही हैं, आपके मुल्क में पूरा, मुझे पता है ना, मैं मीडिया से हूँ, मैं शोज करता हूँ, मैं न्यूज चैनल के अंदर डॉन के अंदर काम करता हूँ, कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के थ्रू पाकिस्तान में होनी है। और कहानी अब यहाँ तक पहुंच गई है कि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वो बाइकआउट कर दें, या फिर वो बोले जी भारत आप नहीं आ रहे बट हम नहीं आएंगे, और ये बात अभी आएगी ही हो जाएगी। आगे चल के क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको, भारत ने वही करना है जो उनका दिल जा रहा है, पाकिस्तान उस वक्त क्या करेगा वो उस वक्त देखी जाएगी। तो मैं बड़ी क्लियर बात कह रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात वो करनी चाहिए। एक तो वो है जो आप मुझसे पूछेंगे, आप मुझसे पूछते हैं जी पाकिस्तान में भारत नहीं आ रहा, आप क्या कहेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल भारत गलत कर रहा है, पाकिस्तान को आना चाहिए, क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा पाकिस्तान में आज तक कोई इवेंट नहीं खेले, उनको भी पाकिस्तान में आकर अपना जो है ना वो एक टैलेंट दिखाना चाहिए, ये एक क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गफार भाई कल होने क्या वाला है, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल में मान जाएगा। हाइब्रिड मॉडल में मानने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो ये कहा जाएगा कि जी देखें 2026 में आप श्रीलंका में तो खेले ना, सेमीफाइनल भी आपका वही हो जाएगा, फाइनल में देखा जाएगा।